Hyundai मोटर इंडिया ने अपने नए हेडक्वार्टर बिल्डिंग का उद्घाटन किया है दिल्ली के बाहर गुड़गांव में, और ये एक बहुत ख़ास मौका है, एक ख़ास मुलाकात के लिए हमारे साथ हैं तरुण गर्ग, जो कि आई थिंक आज बहुत खुश होंगे। ये बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ख़ास दिन है Hyundai इंडिया के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सिड, एंड यस, आज बहुत ही एक गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ मैं, बिकॉज द एम्प्लॉय मोटिवेशन इज़ सो हाई, एंड ये बहुत एक बहुत बड़ा स्टेप है आई थिंक Hyundai मोटर इंडिया की। अगर हम हिंदुस्तान में पिछले 25 साल का सफ़र देखें, आपको पता है ये साल हमारे लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट साल रहा है, तो ऐसे में ये एक स्टेटमेंट है हमारी कमिटमेंट टुवर्ड्स इंडिया, हमारे फ्यूचर प्लान्स के लिए, और स्पेशली जो हमारी यंग जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है उनके लिए कि उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा है जिसमें कि वो हमारी कंपनी को एक नई दिशा में ले आ सके। मॉडर्न तो ये है ही बिल्डिंग, लेकिन क्या वो ख़ास चीज़ें थी जिनका ख्याल रखा गया है जो कि बहुत ज़रूरी थी कि ये होना ही है? देखिए, जो जैसे आपको मैंने बताया कि ये एक आज का जो नया यूथ है वो बहुत ज़्यादा एक एनवायरनमेंट कॉन्शियस भी है, सेफ्टी कॉन्शियस भी है। तो अगर हम इस बिल्डिंग की बात करें तो एक तो आप देखते हैं यस 28,000 स्क्वायर मीटर में ये बिल्डिंग बनाई गई है, बट जोन 5 अर्थक्वेक कंपैटिबिलिटी है। इसमें सोलर पैनल लगे हैं 50 किलोवाट के, तो इससे आपको क्लियर दिखता है कि हाँ भी सस्टेनेबिलिटी का ख्याल रखा गया है। ईवी, हमारे कई जो कोलीग्स हैं वो ईवी यूज़ करते हैं, तो वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से 14 ईवी चार्जिंग स्टेशन दिए गए हैं इस बिल्डिंग में। ग्रीन वॉल आपने देखी होगी नीचे जो है 400 स्क्वायर मीटर की ग्रीन वॉल है। सो ये एक हमें ऐसा लगता है कि यस, हम लोग एक एनवायरनमेंट के लिए भी काम कर रहे हैं, हम लोग उसके प्रति जागरूक हैं, और एक बड़ा एक ओपन एनवायरनमेंट है यहाँ पर। अब देखिए, केबिन सिस्टम नहीं है, कई सारे लाउंजेस दिए गए हैं जिससे कि लोग के बीच में कोई दीवारें ना हो और लोग आराम से बात कर सकें एक दूसरे से, और एक हेजिटेशन ना हो। तो सबॉर्डिनेट्स और ये बॉस वाला कल्चर ना हो कि एक कोलीग्स की तरह काम करते हुए हम एक ओपन एटमॉस्फेयर में आगे बढ़ सकें। आपने कहा Hyundai के 25 साल पूरे हो गए हैं भारत में, बहुत ही एक अच्छा बड़ा माइलस्टोन है ये कंपनी के लिए। एक ऐसा टाइम भी है कंपनी का जहाँ हम देख रहे हैं कि एक ट्रांजिशन हो रहा है, जैसे कि आप जो मॉडल्स अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बाज़ार में, या फिर उनके पीछे जो स्ट्रेटजी है उसमें भी एक शिफ्ट नज़र आ रहा है। उस हिसाब से मेरे ख्याल से जो आगे चलते हुए EVs की आपने बात की, या फिर सस्टेनेबल फ्यूचर की बात की, उसका कितना बड़ा रोल है स्ट्रैटेजी में? आई थिंक ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है। देखिए, एक जो थीम है हमारे इस ऑफिस का, बॉडी माइंड और सोल है। तो हम ये बोलते हैं कि अगर आप स्ट्रैटेजी की बात करें कि यहाँ पर जो हम सब लोग हैं, बॉडी मीन्स आपको कनेक्टिविटी चाहिए। तो कनेक्टिविटी आपस में जब हम एक दूसरे से एक ओपन एनवायरनमेंट में बात कर सकेंगे, सो हम एक पॉजिटिव एनर्जी एक दूसरे को दे सकेंगे। माइंड का मतलब है कि हम चाहते हैं कि एक ओपन एनवायरनमेंट में हम अपने दिमाग को दौड़ा सकें और एक विजन जो है फ्यूचर के लिए वो निकाल सकें। और जहाँ तक सोल का बात है, हमारा अगर आप देखते हैं कि प्रोग्रेस फॉर ह्यूमैनिटी जो हमारा ग्लोबल विजन है, उसके अंडर हम चाहते हैं कि लोग जो है वो जागरूक रहें अपने कर्तव्यों के प्रति। Hyundai की अगर आप बात करें तो चाहे वो 2019 में जब हमने कोना ईवी निकाला था, जो उस समय बहुत कम लोग सोचते थे कि कोई एक SUV आ सकती है ईवी में जो कि 450 किलोमीटर रेंज की होगी। उसके बाद आप देखिए जब BS6 आया तो हमने पेट्रोल, डीजल, CNG, टर्बो, हमने एक अलग तरह का, हर तरह का कस्टमर को एक ऑप्शन दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हम अपनी चॉइस को कस्टमर पे थोपें, हम चाहते थे कस्टमर वो एक चॉइस ले। अब हमने जब इनॉग्रेशन किया इस ऑफिस का तो आपने देखा होगा कि हमने नेक्सो फ्यूल सेल हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी की गाड़ी को भी दिखाया है, या हमने आयोनिक 5 जो कि हमारी एक EV जो हमारे HMC से हमारे पास आई है वो हमने प्रदर्शित किया है। द होल आइडिया इज़ कि हम चाहते हैं कि ये पूरा इकोसिस्टम जो है उस दिशा में Hyundai जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कदम से कदम मिला के, और हम देश को जो है वो अगले दशक में ले जाएं, और हम ऑफ कोर्स सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ काम करें। और इसमें एक अहम चीज़ ये भी है जो आपने कस्टमर को चॉइस देने की बात की, कि आपने क्लीन डीजल का भी हाथ नहीं छोड़ा है। आपके जो प्रोग्रेसिव डीजल इंजन्स भी बाज़ार में आए हैं वो अभी भी काफ़ी पॉपुलर हैं, और आपके सेल्स में भी काफ़ी उसका एक प्रेजेंस दिखाई देता है। बिल्कुल सिद्धार्थ, आप देखिए, अगर आप देखें तो आज की डेट में SUVs जो हैं वो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। लगभग 35-36% इंडस्ट्री का SUVs हो गए हैं। और जब भी मैं डीजल की बात करता हूँ और SUVs की बात करता हूँ, तो अभी हमने अल्काज़ार जैसे लॉन्च किया है, लगभग 65% बुकिंग जो है वो डीजल की हैं। क्रेटा में अभी भी 58 से 60% बुकिंग डीजल की हैं। सो क्लियरली कस्टमर को क्लीनर मोबिलिटी चाहिए, डीजल फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा देता है क्लीनली, और Hyundai का जो डीजल इंजन है वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को प्रिय है।
और आज जबकि थोड़े से फ्यूल प्राइसेस भी थोड़े से हाई हैं, तो वहाँ पर फ्यूल एफिशिएंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। सो एक प्राइस बहुत ही एक अच्छा रखा गया है, दूसरा फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, एमिशन बिल्कुल कंट्रोल में है, और परफॉर्मेंस जो है इंजन की बहुत अच्छी है। सो आई थिंक जैसे मैंने आपसे कहा, हमारा काम है कस्टमर को चॉइस देना। उसके बाद कस्टमर डीजल ले सकता है, पेट्रोल ले सकता है, टर्बो ले सकता है, सीएनजी ले सकता है, ईवी ले सकता है। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा उस कस्टमर को जो है एक एडवांटेज है हुंडई में आने में। और गियर बॉक्सेस के भी आपके पास काफ़ी विकल्प हैं, वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है मैं कह सकता हूँ। अल्काज़ार की थोड़ी सी बात करते हैं। हाँ जी। अभी गाड़ी को आए खैर कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन पॉपुलैरिटी उसकी बढ़ती जा रही है। तो अभी क्या सिचुएशन है, आप उसका स्टेटस हमें बताएं कि किस तरह के बुकिंग नंबर्स हैं आपके पास, और आप प्रोडक्शन कैसे मैनेज कर रहे हैं उसका। देखिए आपको पता ही होगा कि अभी हार्डली 1-1.25 महीना हुआ है गाड़ी को लॉन्च किए हुए, 14,000 बुकिंग आ चुकी है हमारे पास, और कस्टमर का एक बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और जब हमने अल्काज़ार को कंसेप्चुअलाइज़ किया, तो हमारी मार्केट स्टडी ये कह रही थी कि एक बहुत बड़ा सेगमेंट कस्टमर है जो कि एक प्रीमियम एसयूवी चाहता है, बिकॉज वो साथ में फैमिली के ट्रैवल करना चाहता है, या कभी कभी अगर वो 3-4 लोग भी हैं तो वो चाहता है कि उसके पास बहुत अच्छा स्पेस रहे, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो चाहता है कि हर मेंबर को कंफर्ट मिले। सो अल्काज़ार को हमने डिज़ाइन किया गया है ना सिर्फ एक बहुत ही अच्छी बॉडी स्टाइलिंग में, मगर आप देखें तो अगर आप 6 सीटर की बात करें तो हमने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है वहाँ पर, हमने एक पीछे टेबल ट्रे दिया है जिसमें कि आप लैपटॉप पे काम कर सकें। हम अगर पीछे की सीट पे बात करें तो उसमें हमने एयर कंडीशनिंग के ऑप्शन दिया है, और ऑफ कोर्स डिज़ाइनिंग तो उसका लाजवाब है ही, पेट्रोल डीजल के ऑप्शन दिए हैं। सो हमने एक कस्टमर का जो कन्वीनियंस है उसको ध्यान में रखा है, कस्टमर की जो नीड है उसको ध्यान में रखा है। फ्लेक्सिबिलिटी चाहता है कस्टमर, अब वो चाहे बूट स्पेस, अगर वो पूरी सारी सीटों को ऊपर रख के बूट स्पेस रखे तब भी उसके पास है, या वो 3rd रो को लेटा लें या 2nd रो को लेटा लें। सो माय पॉइंट इज़ कि इस तरह से अगेन एम्पावरिंग द कस्टमर, एंड रियली व्हाट वी आर सीइंग इज़ कि देयर आर सो मेनी कस्टमर्स, न्यू कस्टमर्स हु आर कमिंग टू हुंडई। और जो सबसे अच्छी चीज़ हमें लगी है कि कई कस्टमर जिन्होंने शायद पहले कभी ज़िंदगी में हुंडई को नहीं ट्राई किया, वो लोग भी अब अल्काज़ार से हमारे पास आने शुरू हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा, बहुत अहम बात है ये। नहीं लेकिन और बुकिंग्स किस तरह का नंबर अभी जैसे आपके आपको पास? बताया मैंने 14,000 बुकिंग आई हैं, और लगभग 65% डीजल और 35% पेट्रोल, लगभग 60% बुकिंग 6 सीटर की हैं। वो मैं आपसे नेक्स्ट सवाल वही था मेरा। हाँ जी। और अगर हम ट्रिम की बात करें, जो आपको अगर याद होगा सिद्धार्थ, हमने बात किया था लॉन्च के समय कि ट्रिम स्ट्रेटजी हमने इस बार एक थोड़ी सी अलग ट्रिम स्ट्रेटजी किया है कि भाई तीनों ट्रिम में हमने सनरूफ भी दिया है, तीनों ट्रिम में हमने 50 फीचर दिया, फुली लोडेड। और ये आई थिंक एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी रही है, क्योंकि तीनों ट्रिम का लगातार हमें 33 का टाइप ऑफ रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो क्लियरली बहुत सारे कस्टमर ऐसे आ रहे हैं जो कि मानते हैं कि भाई अल्काज़ार में वो फीचर्स हैं जो कि शायद एक बहुत हाई एंड गाड़ियों में मिलते थे, तो वो भी आ रहे हैं कस्टमर। कई कस्टमर ऐसे आ रहे हैं जिनके पास क्रेटा थी, अब वो अपग्रेड करना चाह रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। और ऑफ कोर्स नए कस्टमर जिनके पास एक सेडान थी बाकी कंपनीज़ की, वो भी अब अल्काज़ार की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तरुण, एक शब्द है जिससे आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, कैनिबलाइजेशन। तो क्रेटा पे इसका किस तरह से असर पड़ा है? आपके डीलर्स से अभी आपको क्या जानकारी मिली है इसके बारे में? ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये हम एक ऐसा सवाल है जो हम जब भी डीलर के पास जाते हैं उनसे पूछते हैं कि भाई कैनिबलाइजेशन कैसा हो रहा है। और हैरानी की बात यह है सेठ कि इंटरनली हमें लगता था कि हाँ कैनिबलाइजेशन थोड़ा बहुत होगा, बट एक बहुत ही मिनिस्क्यूल कैनिबलाइजेशन है। अगर मैं इसको नंबरों में बताऊं तो लोग बोलते हैं कि शायद 1 या 2% कैनिबलाइजेशन है, क्योंकि जो कस्टमर, जैसे आपको मैंने बताया, ये कस्टमर इवॉल्व होके वो एक कुछ ज़्यादा चाहता है अपनी गाड़ी से। वो चाहता है कि यस उसके पास स्पेस हो, उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी हो, उसके पास प्रीमियमनेस हो। तो वो कस्टमर एक अलग सा इंडिया में निकल के आ रहा है। दूसरा, जो हमने 5-6 लाख क्रेटा बेची हैं उनके अपग्रेडर्स इसमें आ रहे हैं। सो कैनिबलाइजेशन अभी एज ऑफ नाउ बहुत ही मिनिमम है, और ऑफ कोर्स टोटल नंबर्स काफ़ी अच्छे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोग बहुत ही उत्साहित हैं, हमारी फील्ड टीम बहुत उत्साहित है, और हमारे डीलर बहुत उत्साहित हैं अल्काज़ार के रिस्पांस को देखकर। नहीं, और दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं 1 या 2% ही है, तो इसका ये भी मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन है क्रेटा और अल्काज़ार के बीच में, वो ग्राहक अच्छी तरह से समझ पाए हैं। बहुत ही आपने एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न किया है, क्योंकि ये एक हमेशा आता था कि भाई ये
प्लेटफॉर्म है, क्या है, सेम है, तो ये सब सवाल बहुत उत्सुकता भरे थे, स्पेशली लॉन्च होने से पहले गाड़ी। वो शायद मीडिया में ज़्यादा होते हैं वो सवाल। एक्चुअली क्योंकि ये आप मैं ही लोग कह देता हूँ। हाँ, क्योंकि आप लोगों को शायद देखिए ज़्यादा नॉलेज है, 3 रो तो क्रेटा ये सब आपसे हम सवाल पूछते रहते बिल्कुल थे। बिल्कुल। लेकिन अगर आप जब आप गाड़ी को देखते हैं तो जी। आपको लगता है कि अरे अल्काज़ार को देखने के बाद तो एकदम से ऐसा प्रभाव आता है आपके ऊपर कि बिल्कुल नई गाड़ी है, दूसरी गाड़ी है। बिल्कुल दूसरी गाड़ी है, चाहे वो फ्रंट हो, चाहे वो इंटीरियर्स हो, और मैं सिर्फ स्पेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। आई थिंक द होल ऑरा अराउंड द व्हीकल इज़ वेरी वेरी डिफरेंट, और जिसकी वजह से जैसे मैंने आपको बताया कि वी एज ऑफ नाउ आई कैन प्राउडली से दैट देयर इज हार्डली एनी कैनिबलाइजेशन बिटवीन क्रेटा एंड अल्काज़ार। दैट इज़ रिमार्केबल इनफैक्ट। कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी टीम को भी, क्योंकि इसमें काफ़ी उन्होंने बैकग्राउंड वर्क किया होगा। एक लास्ट टॉपिक जिसके बारे में हमको बात करनी थी, जो शुरुआत में हमने उसका जिक्र किया था, ईवी के बारे में। इस हफ्ते में हमने काफ़ी कुछ न्यूज़ आइटम्स देखे हैं कि एक कोना से छोटी कार ईवी, शायद एसयूवी स्टाइल की Hyundai सोच रही है यहाँ लाने के लिए। आपसे मैं स्पेसिफिक्स नहीं पूछूंगा क्योंकि मुझे पता है कि कुछ स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जो आप अपने पास अभी के लिए तो खैर गुप्त रखेंगे, लेकिन इस एरिया में कितना ज़रूरी है कि Hyundai जो अभी उसका मार्केट शेयर है या जो भारत में प्रेजेंस है, कितना ज़रूरी है कि इस टाइप के प्लेयर को उस सेगमेंट में जाना चाहिए? आई थिंक बहुत ज़रूरी है, और मैं इसमें आपसे कहूँगा कि सिर्फ मार्केट शेयर की बात नहीं है, आई थिंक एक कर्तव्य की बात भी है। जी। एंड समबडी हैज़ टू टेक दैट लीडरशिप, और Hyundai ने हमेशा ये सोचा है कि हमें भारत के कस्टमर्स को एक दिशा में लेके जाना है जो कि टेक्नोलॉजी और ग्लोबल एडवांटेज जिसे कहते हैं वो मिलना चाहिए। और हम लोग ऑफ कोर्स बहुत ही किस्मत वाले हैं कि हमारे पास Hyundai मोटर कंपनी का जो है वो पूरा सपोर्ट है, और Hyundai मोटर कंपनी उस दिशा में एक बहुत ही सशक्त कदम रख चुकी है। सो वी आर रेडी। अगर आप देखें जो हम मॉडल्स दर्शा रहे हैं, या हम बात कर रहे हैं मैस मार्केट ईवी की, तो ये हमें पता है कि उस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। अब सवाल यही है सिद्धार्थ कि कब हम तैयार होंगे जो कि कस्टमर को उसकी रेंज, आई मीन कितने किलोमीटर चल सकती है गाड़ी, किस प्राइस पे आ सकती है। हाँ, क्योंकि अगर आप मास मार्केट कहें तो प्राइस बहुत अहम रोल प्ले करता है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप कुछ भी कहिए अदरवाइज बहुत ही लिमिटेड मार्केट रह जाती है। सो हमारा ये है कि जो नॉर्मल कस्टमर है वो भी देख सकें और कह सकें हाँ मुझे ये भी लेनी है। और हमारा ये मानना है कि जैसे हमने कहा है आपको, लगभग 3 साल में एक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या एंटायर इकोसिस्टम है, चाहे वो सप्लायर्स का है, चाहे वो चार्जिंग स्टेशंस का है, या बैटरी कॉस्ट के लो होने का है, आई थिंक वो समन्वय हो जाएगा और हम वो गाड़ी ला पाएंगे। एक तरह से वो रफ्तार पकड़ चुका है, तो एक ये अच्छी बात है। और जो मार्केट में नेक्सॉन ईवी टाइप की कार्स आई हैं, मेरे ख्याल से उसे एक्सपोजर भी थोड़ा बड़ा है। काफ़ी लोग हैं जो शायद 1 साल पहले सोचा भी नहीं होगा उन्होंने कि हमको ईवी के बारे में सोचना चाहिए या लेनी चाहिए, वो आई थिंक आपके लिए रेडी हो जाएंगे 2-3 साल में। बिल्कुल, आई थिंक ये आपने बहुत अच्छी बात कही, और डेफिनेटली जो अवेयरनेस है वो बढ़ रहा है, एंड आई थिंक लोगों की Hyundai से एक्सपेक्टेशन भी बढ़ रही है, जो कि आई थिंक हमें अपने टोज़ पे रखता है और हमें और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मैंने कहा था वो मेरा लास्ट सवाल होगा, लेकिन मुझे एक और चीज़ आपसे पूछनी है। हाँ जी। ग्लोबल पोर्टफोलियो में हमने देखा है कि बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत ही अहम मॉडल अभी लॉन्च हुए हैं, जो कि काफ़ी डिफरेंट मार्केट्स में चर्चा भी उनके बारे में हो रही है और पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है, जैसा कि नई टूसॉन, या फिर आपने अभी आयोनिक 5 का भी जिक्र किया। लेकिन जो आइस मॉडल्स हैं, टूसॉन या सेंटा फे, उस टाइप की, क्या असेसमेंट है आपका? क्योंकि पहले एक सॉर्ट ऑफ माइंडसेट होता था कि Hyundai बड़ी गाड़ियाँ नहीं लाएगी, वो नहीं बिकेंगी। अब वो चेंज हो गया है माइंडसेट, तो क्या आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं उस टाइप के मॉडल को कंसिडर करने के लिए? डेफिनेटली, अगर आप देखें, जैसे मैंने आपको कहा कि एसयूवी जो कंट्रीब्यूशन है भारत की इंडस्ट्री में, जो कि लगभग 12-13-15% होता था, आज 35-36% हो गया है। और उसके बाद Hyundai ने मार्केट लीडरशिप ली है। 2020 में हम नंबर 1 एसयूवी मेकर थे, 2021 के फर्स्ट हाफ में भी हम नंबर 1 एसयूवी मेकर हैं। सो क्लियरली कस्टमर्स अब Hyundai को एक नई नज़रिए से देख रहे हैं कि येस, Hyundai इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसयूवी मेकर। नंबर 2, अगर आपने देखा हो, जो ट्यूसा हमने लॉन्च किया है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ऑफ कोर्स वो एक निश मार्केट है, और आई थिंक बट जिस तरह का कस्टमर का रिस्पांस मिल रहा है, हमें बड़ा क्लियर है कि अब कस्टमर्स जो हैं Hyundai से ये अपेक्षा रखते हैं कि Hyundai बड़ी गाड़ियों में भी एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन दे सकता है। और क्लियरली जो कि फीचर और डिज़ाइन तो हमेशा ही हमारी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। और अब जबकि कस्टमर्स इस तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और अल्काज़ार के बाद आई थिंक एक
एक मैस वॉल्यूम्स भी हमें मिल सकते हैं, क्योंकि अभी तक अगर आप देखें सिद्धार्थ, तो एक चीज़ है रही है कि जो ये बड़ी गाड़ियां हैं उनका वॉल्यूम बहुत कम रहा है, जी। क्योंकि वो ज़्यादातर लेकिन वो इम्पोर्ट change हो होती रहा है। रही जी। हैं। अब अल्काज़ार क्योंकि यहीं पूरा प्रोड्यूस हो रहा है, उससे हम एक अच्छा वैल्यू भी दे पाए हैं। आई थिंक दिस विल रियली सेट दी यू नो cat amongst the pigeons, and I think we can really take off from here. This is what I feel. सो इट्स नॉट अ स्ट्रेच टू थिंक कि जो नई जनरेशंस हैं, जैसे नई लैंट्रा है, नई टूसॉन है, वो मतलब आप कतराएंगे नहीं भारत में लाने से? देखिए, मैं आपको यही कहूँगा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम हमेशा देखते हैं कि कहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। अगर हमें लगेगा कि यस अपॉर्चुनिटी है, मार्केट इज़ रेडी, तो हमारे पास प्रोडक्ट्स की डेफिनेटली ऑप्शंस हैं और हम अकॉर्डिंगली उस समय उसको उतार सकते हैं। प्रोडक्ट्स की खैर कमी तो आपके पोर्टफोलियो में मेरे ख्याल से काफ़ी सालों से नहीं है, और ग्लोबल पोर्टफोलियो में खास करके अभी तो हम देख रहे हैं कि बहुत इजाफा हुआ है। एक बहुत ही एक्साइटिंग टाइम है। आई थिंक एक तरह से बहुत एप्ट है कि इस समय में आपने ये नया ऑफिस खोला है। ऑल द बेस्ट आपको आगे मार्केट में भी, और क्योंकि अभी तो फेस्टिव सीज़न भी शुरू होने वाला है, उसके आपके पास काफ़ी एक्सपेक्टेशंस होंगी अभी फेस्टिव सीज़न के लिए। यस सिद्धार्थ, आई थिंक बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मार्केट से। ऑफ कोर्स हमारे पास एक एडवांटेज हुंडई के पास है कि ऑलमोस्ट सारा पोर्टफोलियो हमारा नया है, और जो कि कस्टमर्स का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बट अदरवाइज भी अगर आप इंडस्ट्री को देखें, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पर्सनल मोबिलिटी के रुझान की तरफ से आई थिंक ऑटो इंडस्ट्री स्पेशली 4 व्हीलर्स बहुत ही अच्छा रिस्पांस कस्टमर्स का मिल रहा है। सो हम यही दुआ करते हैं कि यस प्रॉब्ली कोविड-3 जो है बात कर रहे हैं थर्ड वेव की, वो दूर रहे, और इसी तरह से कस्टमर जो हैं उत्साहित होते रहें और ऑटो इंडस्ट्री को आगे बढ़ाते रहें। यही अपेक्षा है कि वो थर्ड वेव हो ही ना, और आपको जैसे मैंने कहा ऑल द बेस्ट मार्केट में भी और यहाँ इस नए ऑफिस में भी, और आज बात करने के लिए, हमारे साथ वक्त गुजारने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सिड, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। Likewise. थैंक यू। ओके।